दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 21वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद उन बाकी की स्टोरीज को भी सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे की ओर। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बब्बन तांत्रिक और छलावा की स्टोरी के 3 पार्ट आ चुके हैं। 19वां एपिसोड, 20वां एपिसोड और ये है 21वां एपिसोड। अगर आपने 19 और 20 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ सके और आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन की आप बीती में आगे की ओर। दोस्तों सरावी ने बब्बन तांत्रिक के सर पर कांच की वो बोतल दे मारी जिसकी वजह से बब्बन तांत्रिक का सर फूट गया और फिर बब्बन तांत्रिक रोता बिलखता हुआ अपने सर को पकड़कर उसी जगह पर बैठ गया। उसके सर से लगातार खून बही जा रहा था और जो मौलवी जी थे वो भी ये समझ चुके थे कि कुछ ही समय में सवेरा होने वाला है और आज रात उस छलावे का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें कल दोबारा आना होगा। इसके बाद मौलवी जी बब्बन तांत्रिक को लेकर वापस अपने घर लौट गए। मौलवी जी की दरगाह में आने के बाद बब्बन तांत्रिक बेहोश हो चुका था और जब अगली सुबह बब्बन को होश आया तो बब्बन ने देखा कि वो दरगाह में पड़ा हुआ है। बब्बन ने मौलवी जी से पूछा कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्या हम उस छलावे का सामना कर पाए या नहीं। तब मौलवी जी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर उस शराबी ने उस बोतल से हमला किया था और तुम्हारा सर फूट गया था। इसके बाद मैं तुम्हें उठाकर इस दरगाह में ले आया। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी दोनों एक जगह पर बैठकर ये प्लान बनाने लगे कि आखिर किस तरह से उस चकवा प्रेत और उस छलावे को काबू किया जा सकता है और कैसे उस जगह को उन दोनों से मुक्त करवाया जा सकता है। तब बब्बन तांत्रिक की कुछ समझ नहीं आ रहा और बब्बन तांत्रिक अपने सर को पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। और फिर बब्बन ने उन मौलवी जी से कहा कि अगर मेरे तांत्रिक गुरु यहाँ पर होते तो वो मुझे चकवा प्रेतों से और उस छलावे से लड़ने का कोई ना कोई तरीका अवश्य बता देते। उन्होंने कई बार मेरी मदद की है। मौलवी जी ने जब बब्बन की ये बात सुनी तो मौलवी जी के दिमाग में एक योजना आई। मौलवी जी ने बब्बन से कहा कि तुम इस दरगाह में रुको और मैं पास ही के एक दरगाह में जाता हूँ। वहाँ पर मेरे उस्ताद रहते हैं। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि एक छलावा और एक चकवा को कैसे काबू किया जा सकता है और कैसे उनको हराया जा सकता है। इसके बाद वो मौलवी जी बब्बन तांत्रिक को उस दरगाह में छोड़कर दूसरी दरगाह की तरफ निकल गए। वो दरगाह वहां से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर थी। दरअसल वो एक दूसरे गांव के अंदर थी। मौलवी जी जब उस दरगाह के अंदर गए तो उनकी मुलाकात हुई अपने उस्ताद जी से जिन्होंने उनको ये विद्याएं सिखाई थी और उनको भी भूत प्रेतों का सामना करना सिखाया था। दरअसल मुस्लिमों में उस्ताद अपने गुरु को कहा जाता है और अब मौलवी जी अपने गुरु यानी कि उस्ताद जी के पास पहुंच चुके थे। फिर मौलवी जी ने उस्ताद जी से पूछा कि आखिर एक छलावा और चकवा को कैसे काबू किया जा सकता है और मौलवी जी ने अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में और कैसे उन्होंने उस चकवा प्रेत और छलावे का सामना किया था इसके बारे में अपने उस्ताद जी को बताया। तब उस्ताद जी ने मौलवी जी से कहा कि अगर चकवा प्रेत और छलावा का सामना करना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा। उनके ऊपर कुछ दम, कुछ दुआएं काम करती हैं, कुछ मंत्र काम करते हैं और उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन याद रखना कि इन मंत्रों से केवल चकवा प्रेत को ही काबू किया जा सकता है। छलावे को काबू करने की कोई भी दुआ, कोई भी मंत्र नहीं है। उसे केवल अपने दिमाग से हराया जा सकता है। छलावे को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरी दी हुई इन दुआ और मंत्रों से उस चकवा प्रेत को काबू कर सकते हो। तब मौलवी जी ने उस्ताद जी से कहा कि वहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 121 चकवा प्रेत हैं। तब मौलवी जी से उन उस्ताद जी ने कहा कि चाहे कितने भी चकवा प्रेत हों, मैं जो मंत्र और जो दुआएं तुम्हें बता रहा हूँ इनका उच्चारण करने से तुम उन चकवा प्रेतों को कैद कर सकते हो। उनके चारों तरफ एक गोल घेरा बना सकते हो जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक तुम ना चाहो। और फिर मौलवी जी ने उस्ताद जी से सीखे थे वो मंत्र और वो दुआएं जिनसे कैद किया जाता है चकवा प्रेतों को।
लेकिन उनके पास अभी भी एक छलावे को कैद करने का कोई मंत्र, कोई दुआ नहीं थी। ये दुआएं सीखने के बाद मौलवी जी अपनी दरगाह की तरफ चले आए, जहां पर बब्बन तांत्रिक उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने मौलवी जी को देखा तो बब्बन ने मौलवी जी से पूछा कि क्या उन चकवा प्रेतों को और उस छलावे को काबू करने का कोई मंत्र मिल गया। तब मौलवी जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे मेरे उस्ताद ने ऐसी दुआएं, ऐसे मंत्र सिखाए हैं जिनके इस्तेमाल से हम उस छलावे को तो नहीं, लेकिन चकवा प्रेतों को काबू कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं और उन्हें बेबस कर सकते हैं वहां से दूर जाने के लिए। और इसके बाद मौलवी जी ने वो मंत्र बब्बन तांत्रिक को भी सिखा दिए जिनसे एक चकवा प्रेत को कैद किया जाता है। और इसके साथ ही मौलवी जी ने कुछ ऐसी सामग्रियां दी थीं जिनको बब्बन तांत्रिक को अपने झोले में रखना था, जिनका इस्तेमाल करने से उन चकवा प्रेतों की शक्तियां कम होती हैं और उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। ये मंत्र सीखते सीखते बब्बन तांत्रिक को रात हो चली थी और रात के लगभग 11 बजे के करीब बब्बन तांत्रिक और वो मौलवी जी दोनों निकल पड़े उस सुनसान बाजार की तरफ, उस कस्बे की तरफ जहां पर देखा जाता था उस छलावे को और उन चकवा प्रेतों को। और थोड़ी देर बाद ही बब्बन तांत्रिक उन मौलवी जी को लेकर उस जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन जब बब्बन वहां पर पहुंचा तो वो पूरा इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। झिंगुरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। और ये देखकर बब्बन तांत्रिक ने मौलवी जी से कहा, लगता है वो छलावा यहाँ से चला गया है, तभी तो यहाँ इतनी शांति है, वरना कमीना यहाँ पर हुड़दंग मचा कर रखता है। अभी बब्बन तांत्रिक ने ये सब बोला ही था कि तभी उसे जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा रहता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। ये आवाज सुनते ही बब्बन तांत्रिक का खोपड़ा सटक गया, क्योंकि बब्बन तांत्रिक आवाज को सुनते ही पहचान चुका था कि वही बेवड़ा आ गया है जिसने कल रात उसकी खोपड़ी फोड़ी थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आ रहा और बब्बन तांत्रिक चाहता था कि वो बेवड़ा उसके पास आए और आज बब्बन उसे मजा चखाए। इसके बाद वो बेवड़ा बब्बन के पास भी आ गया और बब्बन को गालियां देने लगा। टकला, क्या हुआ रे? फिर से आ गया तो? साले कल ही तो खोपड़ी फोड़ी थी तेरे, फिर से नहीं मानेगा? शहंशाह के रास्ते में मत खड़ा हो, हट जा यहाँ से, शहंशाह इसी रास्ते से निकलेगा। वो बेवड़ा हाथ में दारू की बोतल लिए बब्बन तांत्रिक से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था और बार बार बब्बन तांत्रिक को गालियां दिए जा रहा। अब बब्बन तांत्रिक का गुस्सा उस पर फूटने वाला था। बब्बन तांत्रिक ने पास से ही एक डंडा उठाया और बब्बन तांत्रिक उसके पीछे भागने लगा और वो बेवड़ा बब्बन तांत्रिक को देखकर काफी तेजी से भाग रहा। अब बब्बन तांत्रिक उस बेवड़े के पीछे पीछे और वो बेवड़ा बब्बन तांत्रिक के आगे आगे। साथ में मौका मिलते ही जो मौलवी जी थे वे भी बब्बन तांत्रिक के पीछे हो लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर अकेले रहने में थोड़ा डर भी लग रहा था और उन्हें उस बेवड़े से बदला भी लेना था, क्योंकि कल रात उसने मौलवी जी को भी काफी गालियां निकाली थी। इसके बाद मौलवी जी बब्बन तांत्रिक के पीछे उस बेवड़े को पकड़ने के लिए भागने लगे। बब्बन तांत्रिक उस बेवड़े के पीछे भाग ही रहा था और वो बेवड़ा जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा। अब बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी छलावा और चकवा प्रेत के बारे में जैसे सब कुछ भूल चुके थे। वे बस उस बेवड़े को पकड़ना चाहते थे। इसके बाद वो बेवड़ा भागता भागता उसी तालाब के पास जा पहुंचा जहां पिछली रात मौलवी जी को उस छलावे ने गिराया था। इसके बाद वो बेवड़ा उस तालाब के बिल्कुल पास पहुंच गया और उसने उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी दोनों तालाब के किनारे पर खड़े होकर उस बेवड़े की तरफ देखे जा रहे। वो बेवड़ा तालाब में बीचों बीच था और जैसे पानी के ऊपर तैर रहा था। पानी में तैरते हुए वो बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी से कह रहा, ओए चकला, आ जाना, अब देखता हूँ कौन पकड़ेगा शहंशाह को। वो बार बार बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी को उस तालाब में कूदने के लिए कह रहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी
उस तालाब के अंदर कूदना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बेवड़ा बार बार उनको गालियां दे रहा और मजबूरी में आकर बब्बन तांत्रिक ने उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। अब बब्बन तांत्रिक उस बेवड़े को पकड़ने के लिए तालाब में इधर से उधर तैर रहा और वो बेवड़ा बब्बन तांत्रिक के आगे आगे तैरे जा रहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक उसे पकड़ नहीं पा रहा। काफी देर तक पानी में तैरने के बाद जब बब्बन तांत्रिक उस बेवड़े को नहीं पकड़ पाया, तब बब्बन तांत्रिक ने मौलवी जी से कहा, मौलवी जी आप भी तालाब के अंदर आ जाइए, पहले इस बेवड़े को पकड़ते हैं, पहले इसको पीटते हैं साले को। और बब्बन की बात सुनकर मौलवी जी भी तालाब के अंदर कूद गए। उन्होंने अपना जो थैला था जिसके अंदर वो सामग्रियां रखी हुई थी उसे किनारे पर ही रख दिया था। इसके बाद मौलवी जी भी बब्बन के साथ तैर तैर कर उस बेवड़े का पीछा कर रहे और वो बेवड़ा तालाब में चारों तरफ घूम रहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक और वो मौलवी जी उस बेवड़े को पकड़ नहीं पा रहे थे। और फिर वो बेवड़ा तैरता हुआ उस तालाब के अंदर एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर काफी ज्यादा दलदल था। दरअसल वहां पर काफी ज्यादा कीचड़ था और वो बेवड़ा जब उस जगह पर पहुंचा तो उसका पीछा करते करते मौलवी जी और बब्बन तांत्रिक ये दोनों भी उसी जगह पर जा पहुंचे और वहां जाने के बाद ये दोनों उस दलदल में फंस गए। दरअसल वो दलदल नहीं बल्कि एक तरह का कीचड़ सा था, जो तालाबों के अंदर कीचड़ होता है उसी तरह का कुछ कीचड़ जैसा था। और बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी ये दोनों उस कीचड़ के अंदर फंस चुके थे। इनके पैर उस कीचड़ के अंदर थे और इनका सर उस कीचड़ से थोड़ा सा बाहर था, बस इनकी मुंडी ही पानी से बाहर थी जिससे ये सांसें ले पा रहे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी ने देखा कि वो बेवड़ा बड़े ही आसानी से तैरता हुआ उस कीचड़ से बाहर निकल गया और फिर वो तालाब के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। किनारे पर पहुंचते ही उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर वो बब्बन तांत्रिक से कह रहा, क्यों बब्बन, तू तो बड़ा बेवकूफ है, छलावे को नहीं पहचान पाया। छलावा तुम्हारे सामने खड़ा है। मौलवी देख मुझे ही पकड़ने आया था ना तू, ले पकड़ ले मुझे, यहीं तो खड़ा हूँ तुम्हारे बिल्कुल पास। आजा पकड़ ले मुझे। उस बेवड़े की ये आवाज सुनकर बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी दोनों ही पहचान चुके थे कि ये बेवड़ा नहीं बल्कि छलावा है। उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि वे इस छलावे को पहचान नहीं पाए और उस छलावे ने उन्हें उस दलदल के अंदर फंसा दिया था, उस कीचड़ के अंदर। लेकिन बब्बन तांत्रिक से रहा नहीं गया। बब्बन को उस छलावे के ऊपर गुस्सा आ रहा था और बब्बन तांत्रिक जैसे तैसे करके उस कीचड़ से बाहर निकल आया। मौलवी जी अभी भी उस कीचड़ के अंदर फंसे हुए थे। वे वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन बब्बन तांत्रिक कीचड़ से बाहर निकल चुका था और बब्बन जैसे तैसे करके उस तालाब के किनारे पर पहुंचा जहां पर वो छलावा खड़ा हुआ था। बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा उस छलावे के पास, लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक उस छलावे को पकड़ना चाहता था तो बब्बन के सामने कई सारे लोग आकर खड़े हो गए। दरअसल वे चकवा प्रेत थे और चकवा प्रेतों ने बब्बन तांत्रिक को घेर लिया था। वे बब्बन तांत्रिक को घेर कर उसके ऊपर हंसे जा रहे थे। मौलवी जी बब्बन तांत्रिक और चकवा प्रेतों को देख रहे थे और वे खुद भी उस तालाब से निकलने की पूरी कोशिशें कर रहे थे। बब्बन तांत्रिक उन चकवा प्रेतों के कब्जे में आ चुका था और उन्होंने बब्बन तांत्रिक को चारों तरफ से घेर लिया था। मौलवी जी जानते थे कि ये बब्बन के साथ करना क्या चाहते हैं। दरअसल जब भी चकवा प्रेत किसी को ऐसे घेरते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है मौत। वो चकवा प्रेत बब्बन तांत्रिक को मार देना चाहते थे, लेकिन बब्बन तांत्रिक काफी चालाक था। बब्बन तांत्रिक आज पहली बार उन प्रेतों से घिरे होने के बावजूद भी डर नहीं रहा था और बब्बन तांत्रिक उन्हें बातों में उलझा रहा था और उनसे बातें करते करते बब्बन तांत्रिक ने वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जिनसे एक चकवा प्रेत को काबू किया जाता है। और बब्बन उन मंत्रों को पढ़ने लगा। उन मंत्रों का असर ये हुआ कि उनसे उन चकवा प्रेतों के चारों तरफ एक कवच बनने लगा, एक ऐसा कवच जिससे चाहकर भी वे चकवा प्रेत बाहर नहीं जा सकते थे। और अब वे चकवा प्रेत फंस चुके थे बब्बन के बनाए हुए उस सुरक्षा कवच में। बब्बन तांत्रिक भी उनके बीचों बीच था।
वे चकवा प्रेत बब्बन को मार देना चाहते थे, लेकिन बब्बन की शक्तियों के कारण बब्बन के ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। और इसी बीच मौलवी जी भी धीरे धीरे करके उस तालाब से बाहर निकल आए और उन्होंने अपना वो झोला उठाया जिसके अंदर वो सामग्रियां थी जिनसे चकवा प्रेतों को कमजोर किया जा सकता है। और उस झोले को उठाए वे बब्बन तांत्रिक के बनाए हुए उस सुरक्षा कवच में घुस गए जिसमें कैद थे वो चकवा प्रेत। लेकिन चकवा प्रेतों को अभी तक ये मालूम नहीं था कि वे बब्बन के द्वारा कैद किए जा चुके हैं। वे अभी भी बब्बन को मारने की पूरी कोशिशें कर रहे थे और बब्बन तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा। इसी बीच वो मौलवी जी भी बब्बन के बनाए हुए उस सुरक्षा कवच के अंदर आ गए और फिर उन्होंने उन सामग्रियों को निकाला जिनसे चकवा प्रेतों को कमजोर किया जाता है। उन्होंने उन सामग्रियों को निकालकर उन चकवा प्रेतों के ऊपर उनको फेंकना शुरू कर दिया। वो बार बार उन चीजों को चकवा प्रेतों के ऊपर मारे जा रहे और चकवा प्रेत वहां से भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन बब्बन के बनाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से वे चकवा प्रेत वहां से बाहर नहीं जा पा रहे थे। और अब बब्बन तांत्रिक ने भी अपनी आंखें खोल ली और अब बब्बन तांत्रिक भी उन सामग्रियों को निकालकर उन चकवा प्रेतों के ऊपर मारे जा रहा। उन सामग्रियों से जैसे उन चकवा प्रेतों के शरीर में आग लग चुकी थी और वे बुरी तरह से चीखे चिल्लाए जा रहे। वे वहां से भागने की गुहार मांग रहे। वे बब्बन तांत्रिक से कह रहे कि इस बार छोड़ दो, हम वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन बब्बन तांत्रिक को उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा। बब्बन तांत्रिक उनसे कह रहा, सालों तुम्हें छोड़ना तो छोड़ो, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, बस तुम्हारे ऊपर ये सामग्रियां फेंकता रहूंगा, तुम्हें जलाता रहूंगा, पूरी रात भर चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे और जैसे ही उजाला होगा दिन की रोशनी देखकर तुम अपने आप जलकर भस्म हो जाओगे। आज तुम्हारा जिंदा बचना भी नामुमकिन है और पूरी रात मैं तुम्हें इसी तरह से जलाता रहूंगा। बब्बन की इन बातों को सुनकर उन चकवा प्रेतों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उन चकवा प्रेतों में से एक प्रेत जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसने बब्बन के सामने अपने घुटने टेक दिए और फिर वो बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। लेकिन बब्बन तांत्रिक जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस उन सामग्रियों को उनके ऊपर फेंके जा रहा था। फिर मौलवी जी ने बब्बन तांत्रिक से थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। मौलवी जी की बात बब्बन ने मान ली और बब्बन रुक गया। इसके बाद मौलवी जी ने उस चकवा प्रेत से पूछा कि आखिर तुम इस जगह पर रहते क्यों हो और क्यों लोगों को जान से मार डालते हो, इसके पीछे वजह क्या है। तब उस चकवा प्रेत ने बताया कि हम अपनी मर्जी से यहाँ रहना नहीं चाहते, लेकिन वो कमबख्त छलावा है जो कि हमें अपने साथ रखता है और हमें खाने पीने का लालच देता है। और जब भी कोई इंसान यहाँ पर गलती से आ जाता है तो रात में हम उसे मार डालते हैं, क्योंकि उस इंसान से इस छलावे को खतरा होता है। ये छलावा बहुत कमजोर है और इसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई इंसान इसे पकड़कर मार न डाले, इसे कोई इंसान पकड़ ना सके और लोग यहाँ रात में आने से डरें। इसलिए ये हमसे लोगों को मरवा डालता है और हम भी खाने पीने के लालच में लोगों को मार देते हैं। लेकिन आज से हम ये वादा करते हैं कि हम इस छलावे का साथ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी भी यहाँ पर लौटकर वापस नहीं आएंगे। बस आप आज रात हमें जिंदा छोड़ दीजिए। इसके बाद मौलवी जी और बब्बन तांत्रिक की भी समझ में आ गया कि इसमें इन चकवा प्रेतों की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती है उस छलावे की, उस कपटी छलावे की। बब्बन तांत्रिक के समझ में सब कुछ आ चुका था, लेकिन फिर भी बब्बन तांत्रिक को उन चकवा प्रेतों के ऊपर गुस्सा था। बब्बन तांत्रिक फिर भी उनके ऊपर वो सामग्रियां मारता रहा और वे चकवा प्रेत चीखते चिल्लाते रहे। वे चकवा प्रेत बब्बन से कह रहे, अरे अब तो तुमने हमें माफ कर दिया है, फिर अब क्यों मार रहे हो, छोड़ दो हमें, जाने दो। बब्बन तांत्रिक उनकी चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर कह रहा, अरे कुछ नहीं, चले जाने दूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन थोड़ी देर बस मजे ले रहा हूँ, जिंदगी के मजे। मैं भी तो देखूं कि जब मैं चीख रहा था तो तुम्हें कैसा मजा आ रहा था, अब तुम चीख रहे हो तो मुझे कैसा मजा आ रहा है। क्या कहूँ, इस मजे का मजा ही कुछ और है। और फिर बब्बन तांत्रिक ने काफी देर तक उन्हें तड़पाया था। फिर आखिरकार बब्बन तांत्रिक ने उन चकवा प्रेतों को जाने दिया, लेकिन अभी भी वो छलावा वहीं पर था।
चकवा प्रेतों के चले जाने के बाद वो छलावा बब्बन तांत्रिक और मौलवी जी से कह रहा, क्यों बब्बन, इन चकवा प्रेतों को यहाँ से भगा दिया लेकिन मुझे नहीं भगा पाएगा। पिल्लू पिल्लू पिंचर वाला नाम है मेरा। मैं बचपन से छलावा हूँ। जब जिंदा था तो लोगों को छलता था, अब मर गया तो तांत्रिकों को छल रहा हूँ छलावे की ये बात सुनकर बब्बन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सवेरा होने वाला था और फिर वो मौलवी जी बब्बन को लेकर अपनी दरगाह में चले गए। और इसके बाद जब सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही बब्बन तांत्रिक मौलवी जी को लेकर उसी कस्बे में गया जहां पर रात के समय में उस छलावे से उसका सामना हुआ था। वहां जाकर उन दुकानदारों से बब्बन तांत्रिक ने कहा, तुम्हें क्या लगता था कि वहां पे बस एक छलावा है? नहीं, वहां पर चकवा प्रेत थे, 121 चकवा प्रेत। और बब्बन तांत्रिक ने अपनी महानता से, अपने महान मंत्रों का इस्तेमाल करके उन चकवा प्रेतों को कल रात यहाँ से खदेड़ डाला है। अब उन चकवा प्रेतों की वजह से किसी की मौत नहीं होगी। आप में से जो चाहे रात के समय में वहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक छलावा है। उस छलावे को मैं भगा नहीं पाया, लेकिन आज रात मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। बब्बन की ये बात सुनकर दुकानदार काफी खुश हुए, क्योंकि अब उनको ये पता चल चुका था कि वहां पर जो मौतें हो रही थी वो चकवा प्रेतों के कारण हो रही थी और आज के बाद वहां पर किसी भी आदमी की जान नहीं जाएगी। और ये जानकर उन दुकानदारों को काफी खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने बब्बन तांत्रिक को खाने के लिए काफी सारी चीजें दी। बब्बन तांत्रिक ने आज पहली बार पेट भरकर खाना खाया था। बब्बन तांत्रिक उन मिठाइयों को खाने के बाद वहां से वापस दरगाह की तरफ चल दिया। और दरगाह में पहुंचने के बाद बब्बन तांत्रिक ने मौलवी जी से कहा कि आज रात हमें क्या करना है, हम उस छलावे का सामना कैसे कर पाएंगे। तब मौलवी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि मेरा काम बस उन चकवा प्रेतों को कैद करना था और मैंने उन चकवा प्रेतों को कैद करके वहां से भगा दिया है। अब मैं उस छलावे का सामना नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी उस छलावे का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी मंत्र तंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब बस उसे तुम ही हरा सकते हो। बब्बन, तुम अपनी चालाकियों से उस छलावे को मात दे सकते हो। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक पहली बार काफी खुश हुआ था, क्योंकि किसी ने बब्बन तांत्रिक की इतनी तारीफ जो की थी, और बब्बन को इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक तुरंत अपने घमंड में आ गया। बब्बन तांत्रिक ने अपनी छाती चौड़ी की और छाती चौड़ी करके मौलवी जी से कहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। अब आप देखना कि बब्बन तांत्रिक उस छलावे को कैसे मजा चखाता है। मेरे पास ऐसी ऐसी तरकीबें हैं जिनसे मैं किसी भी छलावे को पल भर में हरा सकता हूँ। बब्बन की ये बातें सुनकर मौलवी जी ने बब्बन से कहा, अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया, उन तरकीबों को मैं भी सीख जाता। तब बब्बन ने मौलवी जी से कहा, ये थोड़ी खास तरकीबें हैं, खास मौक़ों पर ही इस्तेमाल की जाती हैं, मैं ऐसी किसी को बता नहीं सकता। और ये कहने के बाद बब्बन तांत्रिक वहाँ से निकल पड़ा। अगली रात बब्बन तांत्रिक पहुँच गया उसी जगह पर जहाँ पर उस छलावे को देखा जाता था। बब्बन उन दुकानों के बीच पहुंचकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन बब्बन को वो छलावा नजर नहीं आया। इसके बाद बब्बन वहीं पर एक चौराहे पर बैठ गया और वहां बैठकर बब्बन ने उस छलावे को आवाजें लगाना शुरू कर दिया। बब्बन की आवाज सुनकर वो छलावा बब्बन के सामने आ गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधा उस छलावे के चरणों में, बब्बन तांत्रिक उस छलावे के पैरों में गिर पड़ा था और बब्बन ने बड़ी ही उदास आवाज में उससे कहा, अरे छलावा जी, क्यों बब्बन की जान लेने पे तुले हो? मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम छलावे हो ना, क्या करूं, मैं खुद चालाक हूँ, लेकिन तुम मुझसे 2 कदम आगे हो। लोगों को यहाँ पे क्यों परेशान करते हो, क्यों रहते हो यहाँ पे? तुम छलावे हो, तुम्हें किसी जंगल के अंदर रहना चाहिए। बब्बन की ये बातें सुनकर उस छलावे ने बब्बन से कहा, अरे वाह बब्बन, तुम्हें मेरे ऊपर बहुत दया आ रही है। क्या हुआ, हार मान गए क्या? और तब बब्बन तांत्रिक ने पहली बार किसी प्रेत से, किसी छलावे से अपनी हार स्वीकार की थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे से कहा कि मैं हार मान चुका हूँ,
आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बब्बन की ये बात सुनकर उस छलावे की आंखों से भी आंसू टपकने लगे और वो छलावा बब्बन से रो रो कर कहने लगा, पहली बार किसी ने मुझसे इतनी प्यार से बातें करी हैं। मैं छलावा हूँ, यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं भी किसी जंगल के अंदर रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी एक मजबूरी है। उस मजबूरी की वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है। एक छोटा सा काम है, बस एक छोटा सा काम। बब्बन, तुम मेरा वो काम कर दो, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। छलावे की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक खुश हो गया। बब्बन ने उस छलावे से पूछा, बताइए क्या काम है आपका? ये बब्बन तांत्रिक आपका काम अवश्य करेगा। इसके बाद उस छलावे ने बब्बन तांत्रिक से कहा, दरअसल उसने बब्बन तांत्रिक को एक कहानी सुनाई थी। बब्बन, मेरा नाम पिल्लू पिंचर वाला नहीं बल्कि कल्लू हलवाई है। मैं आज से 50 साल पहले यहाँ पे दुकान चलाया करता था और मुझे मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक़ था। मैं पूरे दिन बस मिठाइयाँ बनाया करता था और मैं उन मिठाइयों को बेचता नहीं था, बल्कि रात होते ही मैं अपनी मिठाइयों को घर ले जाता और बड़े प्यार से खाता। बस ऐसे ही मेरा गुजारा हो रहा था। मैं दिन में जो मिठाइयाँ बनाता, रात में उन्हें खाता, लेकिन ज़्यादा मिठाइयाँ खाने की वजह से मुझे शुगर की बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने मुझे मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं मिठाइयाँ खाता रहा। मेरा मानना ऐसा था कि एक दिन जियो या 1000 साल जियो, लेकिन मिठाइयाँ खाते रहो और मिठाइयाँ खाकर जियो। एक दिन की बात है, मैं अपनी दुकान पर आया और मैं मिठाइयाँ बना ही रहा था, लेकिन उस दिन मुझे पता चल चुका था कि आज मेरी मौत होने वाली है और मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा। इसलिए मैंने उन मिठाइयों को रख लिया, अपने सामने उन मिठाइयों को रखा और मैं उन मिठाइयों को खा रहा था। तभी एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया और मेरी उन मिठाइयों में से एक मिठाई लेकर भाग गया। यह देखकर मैं बड़ा उदास हुआ। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन तभी मेरी मौत हो गई और मैं मर गया। लेकिन मेरी आत्मा उस बच्चे से बदला लेना चाहती है। वो मेरी मिठाई लेकर भाग गया था, मैं उससे बदला नहीं ले पाया। कमबख्त रात के समय में कभी यहाँ आता भी नहीं है कि उससे बदला ले पाऊँ। बब्बन, तुम मेरा एक काम कर दो। वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और वो इसी बाजार के अंदर दुकान चलाता है। उसका नाम बोना हलवाई है। बोना हलवाई। वो दिखने में बहुत छोटा सा, गुट्टा सा, काला सा और भद्दी शक्ल का है। गोरिल्ला जैसी शक्ल है उसकी। तुम्हें आज सुबह बस एक काम करना है। तुम इस बाजार के अंदर दोपहर में आना और तुम्हें उसके सर पर 25 से 30 डंडे मारने हैं। बस 25 से 30 डंडे ही मारना, लेकिन पूरे जोरदार तरीके से मारना। उसके सर से थोड़ा सा खून निकलेगा, लेकिन तुम खून की चिंता मत करना। वो चिल्लाएगा, लेकिन तुम उसकी चिल्लाहट की आवाज़ में मत आना। बहकना मत, उसे कुछ नहीं होगा। उसकी बस थोड़ी सी खोपड़ी फूटेगी, इसके बाद वो पूरा ठीक हो जाएगा। मेरी शक्तियों से उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बस मुझे उससे थोड़ा सा बदला लेना है, बस थोड़ा सा बदला। लेकिन याद रखना, तुम्हें ये काम एक ऐसी जगह पर करना होगा जहाँ पर कोई तुम्हें डंडे मारने से रोक ना सके। अगर किसी ने बीच में डंडे मारने से रोक दिया तो फिर मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। और मेरा यकीन करो, जैसे ही तुम 25-30 बार डंडा मारोगे, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम्हें कभी यहाँ देखने के लिए नहीं मिलूँगा, कभी भी नहीं। छलावे की बात सुनकर बब्बन तांत्रिक ने उसकी इन बातों को मान लिया और इसके बाद बब्बन तांत्रिक वापस से उस दरगाह में आ गया। बब्बन ने उन मौलवी जी को कुछ नहीं बताया था और अगली सुबह ही बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा उसी बाजार में जहां पर जाने के लिए उस छलावे ने कहा था। बब्बन तांत्रिक उन दुकानदारों के बीच जा पहुंचा
और इसके बाद बब्बन ने उन दुकानदारों से पूछा कि यहाँ पर बोना हलवाई कौन है। तब उन दुकानदारों ने एक दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है बोना हलवाई। और वो बोना हलवाई वहाँ पर बैठा हुआ था और पेड़े बना रहा था। और बब्बन ने बोना हलवाई को देखते ही उससे कहा, सुनिए हलवाई जी, आप इधर आ सकते हैं, आपसे बस एक छोटा सा काम है, बस एक छोटा सा काम। और बोना हलवाई बब्बन की बात सुनकर बब्बन के पास आ गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन दुकानदारों से कहा कि मुझे एक खाली दुकान चाहिए जिसकी तुम शटर लगा देना। इसके अंदर मैं और ये बोना हलवाई साहब जाएंगे और हो सकता है कि शटर के अंदर से आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें आए, लेकिन ये शटर तब तक मत खोलना जब तक कि मैं आपको खोलने के लिए ना कहूँ। और उन दुकानदारों ने भी ऐसा ही किया और वो बोना हलवाई बब्बन तांत्रिक के साथ बड़े प्यार से उस दुकान के अंदर गया। बब्बन तांत्रिक ने उस दुकान के अंदर जाकर उस बोना हलवाई को एक कुर्सी से बांध दिया और कुर्सी से बांधने के बाद उसने दुकान की शटर बंद कर दी। और फिर बब्बन ने अपने झूले में से निकाला एक शानदार चमकता हुआ मोटा सा डंडा और उस डंडे से बब्बन तांत्रिक ने उस बोना हलवाई के सर पर 35 बार किए थे, एक के बाद एक 35 बार। बब्बन को लग रहा था कि उस छलावे ने 25 बार मारने के लिए कहा है, लेकिन मैं 35 बार मार देता हूँ, उसे ज्यादा खुशी मिलेगी। जब बब्बन तांत्रिक उस बोना हलवाई के सर पर मार रहा था तो बोना हलवाई 1-2 बार चीखा, लेकिन 2-3 बार चीखने के बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बिल्कुल बंद हो गई और बोना हलवाई के सर से खून निकलने लगा था। लेकिन बब्बन तांत्रिक को इस चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बब्बन को पता था कि अपने कहे अनुसार वो छलावा इसे कुछ होने ही नहीं देगा। इसके बाद जब बब्बन ने उसे काफी मारा, उसके सर पर 30 से 35 बार डंडों से वार किया और जब बब्बन का मन भर गया तब बब्बन ने दुकानदारों से वो शटर खोलने के लिए कहा और शटर खुलवाकर बब्बन तांत्रिक बाहर निकल गया। लेकिन जब वे दुकान वाले अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बोना हलवाई की मौत हो चुकी है और उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा है। ये देखकर एक दुकानदार ने जोर से चिल्लाया, अरे बब्बन ने मार दियो रे, बब्बन ने मार दियो बोना हलवाई को। ये आवाज जैसे ही बब्बन तांत्रिक के कानों में गई तो बब्बन तांत्रिक काफी तेजी से वहां से भागा। बब्बन को लगा कि शायद कोई गलती हो गई है और वे दुकान वाले लाठियां लेकर भाग रहे बब्बन तांत्रिक के पीछे। बब्बन तांत्रिक भागे जा रहा और भागते भागते कहे जा रहा कि मुझे उस छलावे ने कहा था, चलो कम से कम ये बोना हलवाई मरा, लेकिन उस छलावे को मुक्ति मिल गई। वो छलावा अब यहाँ वापस कभी दिखाई नहीं देगा। ये कहकर बब्बन तांत्रिक वहां से भाग निकला और बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा सीधा अपने तांत्रिक गुरु के पास। बब्बन तांत्रिक ने 150 किलोमीटर का वो रास्ता भागते भागते तय किया था, क्योंकि बब्बन तांत्रिक को ये डर था कि कहीं भी दुकान वाले उसे पकड़ ना लें। इसलिए बब्बन तांत्रिक सीधा जाकर रुका था अपने तांत्रिक गुरु के शमशान घाट में। बब्बन तांत्रिक वहां रुककर काफी तेज तेज सांसें ले रहा और जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को वहां देखा तो वे फौरन बब्बन तांत्रिक के पास आए और उन्होंने बब्बन तांत्रिक से कहा, वाह वाह बब्बन वाह, क्या चेला पाया है मैंने। मैं अभी अभी बस तुझे ही याद कर रहा था। मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है, एक ऐसा काम जिसे करने के बाद तुम एक महान तांत्रिक बन जाओगे, एक ऐसे महान तांत्रिक जैसा तांत्रिक इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। और तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, अबे फिर से काम, सांस तो लेने